यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कि दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पर। पहले ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में धसोड़ कर मारा मोदी के नए भारत ने, और अब एशिया कप में 3 के 3 मैच में भारत ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए और एशिया कप अपने नाम कर लिया, फाइनल जीत कर। अब कल से पाकिस्तान के नेताओं, वहां की पब्लिक, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, भाई साहब सब खून के आंसू रो रहे हैं। ऊपर से पीएम मोदी ने और टीम इंडिया ने वो काम कर दिया कि पूरा पाकिस्तान पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। लेकिन पाकिस्तान हर बार गिरी हुई हरकतें करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, उसमें कल उसने नया चैप्टर जोड़ दिया भाई ने। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जीती हुई टीम की ट्रॉफी लेकर कोई भाग गया। देखिए, ट्रॉफी उठा के चल दिए भाई लोग। पाकिस्तान का गृह मंत्री और एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गया भाई। मतलब जो कांड दुनिया में कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान कर देता है। आज आपको बताऊंगा कि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ने कहां छुपा रखी है। भारत ऐसा क्या करेगा कि पाकिस्तान खुद घुटनों पर आकर ट्रॉफी लौटाएगा, जैसे सीज फायर के लिए घुटनों पे आया था ना। ये लोग फिर औकात में आएंगे और ट्रॉफी लौटाएंगे। अभी आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बेइज्जती वाले मीम्स की जो बाढ़ आ रखी है वो भी आज आपको दिखाऊंगा। टीम इंडिया के प्लेयर्स ने कैसे पाकिस्तान टीम की बेइज्जती की वो भी दिखाऊंगा, और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी फैंस खुद मान रहे हैं कि भारत ही बाप है। लेकिन बॉस, अपने ही देश में एशिया कप को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, आज आपको वो भी देखना चाहिए। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहेव किया था, ठीक वैसा ही बर्ताव वो एशिया कप को लेकर कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष का फोकस पाकिस्तान पर जीत से ज्यादा इस बात पर था कि कितने राफेल गिरे ये बताओ, उसी तरह एशिया कप में भी भारत की जबरदस्त जीत से ज्यादा विपक्ष का फोकस इस बात पर है कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी क्यों नहीं मिली। टीम इंडिया ने मैच की कितनी फीस शहीदों के नाम डोनेट की, इनको जानना है। ऐसी राजनीति देखकर लोग नेता विपक्ष राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे कि राहुल गांधी कहीं पीएम मोदी से यह ना पूछ लें कि मैच में जीत तो ठीक है, लेकिन बताइए कि विकेट कितना गिर गया, काहे गिर गया विकेट। मतलब नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग इतने खो जाते हैं कि इन्हें ना रणभूमि का शौर्य दिखता है ना रणभूमि का। आज क्रिकेट पर इंडी गठबंधन की माथा पीटने वाली राजनीति का चैप्टर खुलेगा, लेकिन पहले एशिया कप में जीत के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक जो बवाल मचा है उसकी एक झलक देखिए, फिर पाकिस्तान को उसकी औकात की याद दिलाएगी। क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। Anybody who watched that match, anybody who was hailing that victory is anti-national. भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिससे लग रहा था कि एशिया कप के फाइनल में भारत से हिसाब बराबर कर देगा और ट्रॉफी उठा लेगा। लेकिन उसके अरमान जो हैं वो पानी में बह गए। हालांकि इतनी बेइज्जती से पाकिस्तान का मन नहीं भरा, इसलिए मैच हारने के बाद दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेइज्जती और बेशर्मी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान पे दुनिया थूक रही है कि कैसा देश है जी। छिछोरा मोहसिन नकवी यह गलतफहमी पालकर बैठा था कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है तो भारतीय टीम को ट्रॉफी भी वही देगा और भारतीय टीम को उसके हाथों से ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन भारतीय टीम ने भी कह दिया कि बॉस, ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी देगा, ना लेंगे इससे, जाओ हटाओ इसको स्टेज से। पूरी भारतीय टीम स्टेज के पास ही ग्राउंड पे बैठ के, देखिए लेट के ये लोग मजे लेते रहे। अब वो वहां भाई इंतजार करता रहा ट्रॉफी लेके कि अब ये लोग लेने आएंगे, अब लेने आएंगे। भारतीय टीम ने कहा कि जाओ खड़े रहो, हम ना आ रहे। मोहसिन नकवी स्टेज पर ट्रॉफी देने का इंतजार ही करता रह गया भाई।
लेकिन भारतीय प्लेयर्स अपने मजे में थे, उन्होंने उसको उसकी औकात याद दिला दी कि आतंकवादी देश के आतंकवादी मंत्री और क्यों ये कराया वो आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों से हम ट्रॉफी लेंगे। हालांकि कोई गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत स्टेज से उतर जाता इतनी बेइज्जती के बाद, लेकिन जैसा 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, वैसे ही 1 कौड़ी के उसके नेता। पाकिस्तान तो छिछोरापंथी में पीएचडी होल्डर किए हुए हैं। मोहसिन नकवी भी पूरी बेशर्मी के साथ स्टेज पर खड़ा रहा भाई कि ना मैं तो दे ही के जाऊंगा। आधे पौने घंटे तक मोहसिन नकवी अपनी बेशर्मी का जबरदस्त प्रदर्शन करता रहा, लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी की क्लोजिंग का ऐलान हो गया तो चला गया ग्राउंड से पैर पटकता हुआ। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई, यहां भी मोहसिन नकवी ने अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि मोहसिन अपने साथ भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स और एशिया कप की ट्रॉफी लेके फरार हो गया। ये देखिए, ट्रॉफी लेके साथ में चला गया कि ना नहीं ले रहे हो ना, अब देंगे ही नहीं, जाओ। आप ये वीडियो देखिए, जब मोहसिन भागा तो पीछे पीछे उसके गुर्गे एशिया कप की ट्रॉफी उठाकर कैसे मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, ट्रॉफी लेके चले गए। ऐसा कोई करता है जी कि नहीं हमसे नहीं लोगे तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे? ये क्या बात हुई भाई? ये तो हो गया कि भाई स्कूल में कोई टीचर कह रहा मेरे हाथ से रिपोर्ट कार्ड नहीं लोगे तो मैं तुमको दूंगा ही नहीं। अरे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड नहीं देने से क्या होगा? लड़का टॉपर है तो टॉपर है, लेके जाओ रिपोर्ट कार्ड, तकिया के नीचे रख के सो जाओ। जिस तरह भिखारी पाकिस्तान के पीसीबी चीफ ने उठाई गिरोह वाली हरकत की, उसे देखकर सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर के मीम्स का रेला लग गया। एक मीम में मोहसिन नकवी का कार्टून बनाया गया जिसमें वो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग रहा है। नकवी की एक एआई तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो होटल के कमरे में ट्रॉफी को गले से लगाकर सो रहा है। कहा जा रहा है कि मोहसिन ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे में लेके गया था ताकि कहीं कोई और इंडियन टीम को ट्रॉफी प्रेजेंट ना कर। तो अमूमन जो टीम के कैप्टन होते हैं वो इस तरह से ट्रॉफी लेके सोते हैं। लोग ये एआई जनरेटेड वीडियो फोटो बना के कह रहे हैं कि ये भी कल रात ऐसे ही सोया होगा, क्योंकि इसकी टीम तो जीत नहीं पाई मैच। सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को मोस्ट वांटेड भी घोषित कर दिया गया। ये देखिए, भाई इसके यहाँ क्या आतंकी तो वांटेड रहते ही हैं। बताइए, पीसीबी का चेयरमैन, एसीसी का चेयरमैन वांटेड है। लोग कह रहे हैं कि वो भारत का एशिया कप लेकर भाग गया है और शरिया लॉ के मुताबिक मोहसिन नकवी के तो हाथ काट देने चाहिए। एक और मीम देखिए, इसमें जीत का जश्न मनाती भारतीय टीम के प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर भागते नकवी को छुट्टे पैसे दे रहे हैं, ले ट्रॉफी के साथ चिल्लर भी ले जा। और मीम देखिए बॉस, इसमें शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम इंडिया से अवार्ड जीत गए और एशिया कप ट्रॉफी उठाकर भागा। नकवी कह रहा है कि हम इंडिया से एशिया कप जीत गए। लोग कह रहे हैं कि वो तो मैच लाइव आता है, वरना पाकिस्तान एशिया कप में भी फर्जी जीत का ऐलान कर देता है। कहने को अभी भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट हैक कर लिया होगा, इसलिए सही मैच नहीं आया, नहीं तो जीते तो हम ही लोग। मोहसिन नकवी की इस 2 कौड़ी की हरकत पर खुद पाकिस्तान में उसकी कैसे जबरदस्त थूथू हो रही है। पाकिस्तानी सिर्फ मोहसिन नकवी को ही भिगो कर जूते नहीं मार रहे, बल्कि अपनी पूरी टीम को भी लानत भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रॉफी जीतने की तो हैसियत है नहीं, बस ट्रॉफी लेके भाग ही सकते हो तुम। हार से बौखलाए एक पाकिस्तानी फैन ने तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बकियाई उधेड़ दी। पाकिस्तानी कह रहा है भाई कि हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। चलिए, कुछ लोग तो पाकिस्तान में सच बोलते हैं। आप पाकिस्तान की बेशर्मी का एक और उदाहरण देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट में मैदान में ही हार नहीं मिली, बल्कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घनघोर बेइज्जती का ऐसा डोज दिया कि पाकिस्तान एकदम बिलबिला गया। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, भारत जीतता है। हमारी क्रिकेट टीम को बधाई। पीएम मोदी की इस पोस्ट से पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों को उन्होंने हरा कर दिया। इस बौखलाहट में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर युद्ध आपका गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आपकी शर्मनाक हार दर्ज कर चुका है। कोई क्रिकेट मैच इस सच को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा दिखाता है और खेल की आत्मा का अपमान करता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद टीम इंडिया की ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, फरार है, वो खेल भावना पर पीएम मोदी को ज्ञान दे रहा है। कह रहा है कि आप लोग तो हारे हुए हैं। अरे यार, हम हारे हुए हैं तो एक सैटेलाइट इमेज तो दिखाओ कि हमारे यहां तुमने बम फोड़ दिया। तुम्हारे तो हमने ऐसे फेंक के मारे, ऐसे मुंह पे तुम्हारे, एक तो फोटो दिखाओ। कैसे लोग हैं भाई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कई बार ये इन लोगों को देख के लोगों के मन में आता होगा कि एक बार के लिए आता होगा कि जिन्ना को थैंक यू बोल दें। ये सारे जितने छिछोरे थे सबको लेके चला गया पाकिस्तान, नहीं तो ये सब भी यहीं रह रहे होते। बताइए, इनके बीच रहना पड़ता। मोहसिन रजा नकवी को सूर्य कुमार यादव ने भी तगड़ा जवाब दिया और पीएम मोदी की पोस्ट की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पीएम फ्रंट फुट पर खेलते हैं, हम भी खेल रहे हैं। सुनिए
टीम इंडिया के कैप्टन को। Though this is the first time we've seen after winning a tournament that some team has not received a trophy. Are the people who are in the dressing room, the 14 players and the support staff. Even our honorable PM sir is also playing cricket on front foot. It's good to see, and if a strong leader like this is standing besides us, then we just have to go out, play a game. पीएम मोदी ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा तो सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी तुलना करने लगे, मीम बनाकर डालने लगे जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेनाओं की वर्दी पहनाकर बिठा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौजी की वर्दी पहने खिलाड़ी कह रहे कि हमने भारत के 5 विकेट लिए इसलिए हम 5-0 से जीत गए। और उधर बुमराह और वर्मा जी को दिखाया हुआ है, तिलक वर्मा को। एक और मीम जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भिखारी बने खड़े हैं, उनके कपड़े